हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे जो हार साथी, आप लोग की जो आंदोलन है वो बहुत ही कामयाब हुआ है और झारखंड जे एसएससी सीजीएल ने अपनी एग्जाम की जो डेट है वो सीजीएल 2023 का कंफर्म कर दिया है। वो 21 जनवरी को और 28 जनवरी को आपका जे एसएससी सीजीएल का एग्जाम का डेट घोषित कर दिया है फिलहाल। ठीक है। तो ये डेट को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को भरपूर्ण तरीके से, है ना, एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आज फिर से आप लोग को साइंस की क्लास करवाने आ गया हूं और ये एग्जाम तक चलती रहेगी जब तक एग्जाम ना हो। बीच में ये रुकने की कोई सीमा ही आती नहीं है, ये रुकेगी ही अब क्लास नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। जितने भी हमारे प्यारे मित्र अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। नो लेट नो वेट। आज जो साइंस की जो प्रैक्टिस सेट अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ये साइंस की जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो साइंस की प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे मित्र, ये आपका कितना नंबर का है? 64 नंबर का है। 64 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ? करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कितना सारा करवा दिया हूँ, है ना। इससे पहले हम लोग 63 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं 64। तो जिन्होंने अभी तक हमारे 63 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वो आराम से जाइए, एक एक क्लास को देखिए। इससे बाहर आपके झारखंड सीजीएल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में जितने एग्जाम होंगे ना उसमें बाहर नहीं आएंगे। तो नो लेट नो वेट, चलिए आज की जो क्लास है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ही मजे के साथ हम लोग क्या करें, अपनी पढ़ाई को करें। चलिए, तो ये हमारा है, देखिए साइंस का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएं दोनों, या प्लेटलेट्स। तो रक्त के थक्के और रक्त के जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो एक है ना, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं जिनका कि राइट आंसर एक का डी आ रहा है, आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर मेरा भी एक का आंसर डी है, मेरा आंसर भी आपके आंसर से मैच कर रहा है। तो नो लेट नो बेट, आप लोग एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट, जैसे ही प्रैक्टिस सेट समाप्त होगी, आपने 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का उत्तर सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। और आप लोग झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र से देख रहे हो, कौन कौन जिले से देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक का राइट आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड और सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इतनी सारी जानकारियां ये आपके लिए है। अब ये जानकारी को आप प्राप्त कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग जाइएगा कहाँ? ईडू फाइवर, है ना। ईडू फाइवर हम हमारा एक टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पे जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। आज से 2 दिन पहले मैंने बनाया है। इससे पहले मैं ईडू फाइबर ग्रुप बना दिया था बाय मिस्टेक से, है ना। बाय मिस्टेक से हमने पहले ईडू फाइबर ग्रुप बना दिया था। ठीक है, तो ग्रुप में मत जाइएगा, आप चैनल में जाइएगा, है ना। एक होगा ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, ऑनलाइन हब। ये जो है ना मेरे दोस्त, ईडू फाइबर जो ऑनलाइन हब जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ये ग्रुप है। ठीक है, इसमें मत जाइएगा, इसमें मत जाइएगा, है ना। परसों, है ना, आज से 2 दिन पहले हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बना दिया है, इस पे जुड़िएगा, इस पे जुड़िएगा और इसी पर अब सारा पीडीएफ आपको कंटेंट सारा कुछ मिलेगा। तो ईडू फाइबर ऑनलाइन हब जो ये दिख रहा है, ये पहले ग्रुप बन गया था हमसे, हमें बनाना चाहिए था चैनल, गलती से बन गया था ग्रुप। तो इस पे नहीं जुड़कर इस पे जुड़ जाइएगा, सारा पीडीएफ आपको
इस प्रकार से आंसर लगा हुआ मिल जाएगा ताकि आपको पढ़ने में पूरी मदद मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 2 नंबर। देखिए बोला गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। किए गए कार्य की दर कहलाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाती है? वो कहलाती है पावर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्लियर है? क्या आपका भी यही है आंसर? अगर है तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना, पूरे साइंस को खत्म कर देंगे अब, है ना। 21 जनवरी तक आते आते मैं आपको कम से कम 1500 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। 1500 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा आप लोग को 21 जनवरी आते आते। 21 जनवरी तक, 21 जनवरी 2023, है ना, इतने तक मेरे दोस्त अभी से, आज से काउंट कर लो, आज से 1500 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, अगले दिन से इसकी संख्या 50 के आसपास चली जाएगी। अब सोच लो 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो 30 दिन में ही 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अभी हमारे पास लगभग लगभग 30 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, तो 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। और 1500 क्वेश्चन से बाहर आपके 20 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डॉट 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 और डॉट 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 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तो जब एक एसिड जो होती है ना, अगर वो धातु के ऑक्साइड से के साथ क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले, तो 2 चीजें प्राप्त होती है। एक तो सॉल्ट प्राप्त होता है और दूसरा वाटर प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का, इतने बेहतरीन आप लोग को आंसर मिल जाएगी, इतने बेहतरीन है ना तरीके से डिस्क्राइब के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस आप ईडू फाइवर टेलीग्राम चैनल पे चल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए है 4। मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन सिस्टोलिक और अनुशीतलन यानी कि डायसिस्टोलिक दाब क्रमशः होता है। कितना होता है जी? देखिए डायस्टोल और सिस्टोल कहते किसको हैं? जब आप बीपी को लिखते हैं ना, तो बीपी को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। एगो ऊपर में होता है और एगो नीचे में होता है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? सिस्टोलिक। उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डाइस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डाइस्टोलिक। ये डायस्टोलिक है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, वो नॉर्मल होना चाहिए 120 और नीचे वाला होना चाहिए नॉर्मल कितने? 180 होना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1500 एमसीक्यू अगर करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 1500 क्वेश्चन का सीरीज करवाने वाला हूँ। अच्छा, एक बात और याद रखना, आपको मैं क्लास रूटीन का प्रोग्राम लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग इधर उधर अब कहीं नहीं भटकिएगा। देखिए ये डेली, ये डेली जो मैं आप लोग को क्लास करवाऊंगा, डेली क्लास रूटीन, ये डेली क्लास रूटीन कितने बजे से कितने बजे से क्लास चलेगी? आपकी जो पहली क्लास होगी वो साइंस की क्लास होगी मेरे भाई, मेरे जोहार साथी, और ये होगी सुबह की 8 बजे। दूसरी जो क्लास होगी ये आपकी मैथ का सारा प्रैक्टिस सेट होगा, है ना, मैथ्स की क्लास होगी, ये होगी 10 बजे। इसके बाद तीसरी जो क्लास होगी वो होगी आपकी मैथ साइंस हो गया। इसके बाद ये तीसरी क्लास जो होगी वो रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। सबका मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि पढ़ते लिखते तो सभी लोग हैं, प्रैक्टिस कोई नहीं करता, और एग्जाम प्रैक्टिस से निकलता है। इसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा 12 बजे दोपहर में। और चौथी प्रैक्टिस जो होगी
वो हम लोग का समान अध्ययन का होगा। समान अध्ययन का होगा, ये होगा आपको 2 बजे, है ना। और 5वीं जो होगी वो कंप्यूटर का होगा। ये सब क्लास अब आपको डेली मिलेगी। कंप्यूटर जो हो जाएगी वो 4 PM में होगा। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे साथ अगर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ जाओगे, तो अभी जो 1 महीना जो है ना, वो बहुत काफ़ी हो जाएगा हम लोग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? विद्युत ऊर्जा गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन होती है? तो भाई विद्युत ऊर्जा परिपथ में जो है ना, वहाँ पर जो जल विद्युत गृह होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका गतिज ऊर्जा होती है वो आपके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि आप लोग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आप लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पाया। क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? क्या असर होगा जी? वह बेरंग हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। यही तो राइट आंसर है, उसका रंग नहीं बदलेगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे प्यारे मित्र, उसका राइट आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। ऑक्सी श्वसन के लिए डॉट डॉट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। बताइए, ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब ढूंढ लो ऑप्शन में कि यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो बी में लिखा हुआ है, यानी कि 7 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल्स जानकारी दिया गया है, जरूर इसको पढ़िएगा रात में एक बार PDF को डाउनलोड करके। ठीक है ना, आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कि कहाँ जुड़ना है, कहाँ PDF मिलेगी। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो भाई इस नियम को कहा जाता है न्यूटन के गति के दूसरा नियम। अब देख लो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? ये तो पहला है, ये तो चौथा है, ये दूसरा। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 8 का जो होगा वो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके डॉट 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 के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों का जो गुण होता है ना, वो धातु के आवर्ती फलन होता है। अब धातु कहाँ पे लिखा हुआ है? धातु है ऑप्शन नंबर ए में। तो आपके आंसर ना इस तरह से चुनने चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ो तो आंसर याद आना चाहिए, और आंसर को ढूंढो कि ऑप्शन नंबर में कहाँ है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, आपने तो आग लगा दिया यार। आप लोग की दबाव JSS-CGL पर इतना पड़ा कि भाई JSS-CGL ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन निकालकर डेट अनाउंस कर दिया है कि 21 जनवरी और 28 जनवरी को हम एग्जाम लेंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो झारखंड के युवा नौजवान साथी, जोहार साथी बिल्कुल जानते हैं। क्या होगी एग्जाम या नहीं होगी, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने डेट दे रखा है माहौल को शांति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती, क्या कहलाती? देखो किडनी, देखिए कृत्रिम किडनी यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया को होमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर ऑप्शन में, तो होमोडायलिसिस, ये देखिए होमोडायलिसिस पहला ही ऑप्शन नजर आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले
त्वरण की गणना कीजिए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है mg, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। m दिया है 50, तो g का मान क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है ma होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ से 50 दूना 100, यानी a का जो मान हो जाएगा 2, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ढूंढ लो कहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड ऑफ द सेशन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11, लेथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स को डॉट डॉट भी कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो लैथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है। ये जो पोन्स है वो हमारे शरीर के किस अंग का भाग है। पहला है किडनी, अधिवृक्क, मस्तिष्क या ब्रेन। तो पोन्स जो है मेरे दोस्त वो हमारे मस्तिष्क का भाग है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 14। ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। क्या होगा आंसर, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना, एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। अगर दो वस्तुएं हैं और इनके बीच किसी भी एक वस्तु का अगर मास को डबल करोगे ना, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अब डबल कहाँ है, यहाँ तो दुगना दिख गया, यहाँ 3 गुना दिख गया, यहाँ 4 गुना दिख गया, यहाँ आधा। तो ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। लिखा गया है कि फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्या, अरे ताकि क्या, ताकि खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, अस्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों से दूर पहुंच से दूर हो। ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। सही है ऑप्शन नंबर बी। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होना चाहिए। नेक्स्ट प्यारे मित्र लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अनसंयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर दो हड्डी, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, और दो हड्डियां जिस चीज से जुड़ी होती है उसे इंग्लिश में लीगामेंट बोलते हैं। और हड्डी और मांसपेशियां जिससे जुड़ी होती है उसे टेंडोन बोलते हैं, यानी कि कांड्रा बोलते हैं। तो लीगामेंट कहाँ पर है भाई, तो लीगामेंट हमारे कहाँ पर है, लीगामेंट, लीगामेंट को स्नायु बोलते हैं, ये हमारा लीगामेंट होना चाहिए। इंग्लिश में इसे लीगामेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लीगामेंट। स्नायु को हम लोग लीगामेंट्स बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आएगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मिट्टी का तेल लालटेन पत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। मिट्टी का जो तेल होता है ना, वो यहाँ पर बत्ती जल रही होती है तो तेल नीचे होता है, तो ये किस गुण के कारण जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, महागलत, केशिकत्व। यही तो सही है, यही तो सही है। कौन सी गुण के कारण चढ़ता है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि केशिकत्व के कारण चढ़ता है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 18। कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट डॉट से संबंधित है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव परावर्तन से संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है, खंड विक्षेपण में संबंधित है, या अपवर्तन में संबंधित है। तो मेरे भाई टिंडल प्रभाव ना परावर्तन से संबंधित है, ना ही परिक्षेपण से संबंधित है, ना ही अपवर्तन से संबंधित है प्रकीर्णन से।
यानी कि टिंडल प्रभाव के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। 19 देखिए क्या है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? कौन करता है जी? थायरॉक्सिन करती है, एडीएच करता है, ऑक्सीटोसिन करती है, या प्रोजेस्टेरोन करती है? कौन करती है? तो ये सारी कामें करती है आपको ऑक्सीटोसिन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब जो है ना वो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 का लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के बाद पहली काम आप लोग को ये करना है कि आपने साइंस की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 64 लगा रहे हो इसमें आपका क्या स्कोर है, आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, ये जरूर लिखिएगा कि 20 में से कितने प्रश्न का उत्तर आपका सही है। उसके बाद आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसी लग रही है, क्या इस प्रकार की और क्लास की आवश्यकता है। मैंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 1500 क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2023 तक अभी करवाऊंगा। आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, कल से हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा, ठीक है। और मैं 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, है ना, एकदम आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस तरह का अगर पीडीएफ चाहते हो, इस तरह का आंसर लगा हुआ अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है ईडू फाइबर। देखिए ईडू, देखिए ये देखिए ये क्या है हमारा ईडू फाइबर। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? ईडू फाइबर। ये देखिए बस ईडू फाइबर लिखिएगा टेलीग्राम पे जाके तो ये मिल जाएगा ईडू फाइबर, उससे जुड़ जाइएगा। आपको इस प्रकार का डिटेल्स नोट्स के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। इससे पहले हम क्या किए थे ना, ग्रुप बना दिए थे ईडू फाइबर, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब। ऑनलाइन हब का हमारा ग्रुप था, तो ये ग्रुप बन गया था, जबकि हमको बनाना चाहिए था टेलीग्राम। तो भाई इस ग्रुप में तो अभी ग्रुप ये चालू है, लेकिन अब आप लोग को इस पे जुड़ना नहीं है, जुड़ना है चैनल पे, इस पे जुड़ना है, ठीक है। तो आप लोग ईडू फाइबर पे जुड़ जाइएगा। जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो ईडू फाइबर पे आप जाके जुड़ जाएगा। सारा कंटेंट जो है ना वो बस ईडू फाइबर पे ही मिलेगी आपको, है ना। आप लोग को टेलीग्राम पे जाकर चैनल टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा ईडू फाइबर। सर्च क्या करना आपको? ईडू फाइबर, बस इतना सा छोटा सा सर्च करना है। आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? रक्तचाप को कम करने के लिए। भाई गर्भ निरोधक को रक्तचाप से क्या मतलब, ये तो गलत है। थकावट से निजात पाने के लिए। गर्भ निरोधक की भाई थकावट से क्या मतलब है? गर्भावस्था से बचने के लिए, यही तो सही है। यानी कि जो भाई 20 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाए। तो मेरे भाई आपने साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 लगा दिए हैं। अब जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, है ना। उससे मुझे अंदाजा लग पाएगा कि हमारे बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है। जिनका आंसर 18 प्लस है, जिनका आंसर 16 प्लस आ रहा है, समझो उनकी साइंस की तैयारी बेहतरीन है। बस उन्हें हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए मेरे जोहार साथी, और एक बार कमेंट ये जरूर कीजिएगा कि आप झारखंड के किन किन जगहों से हमारी इस क्लास को डेली आप देख पाते हैं। और अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, कोई स्टॉप नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे 65वीं क्लास में कल आपके साथ। हाँ 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं आपको रूटीन लिखवा दिया हूँ। थैंक यू, बाय बाय।